नमस्कार सबको। नमस्कार मैम। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। और- नमस्कार। हेलो। और बताइए कैसे हैं सब लोग। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग नमस्ते मैम। मैम। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नमस्ते मैम। मैम। गुड इवनिंग मैम। और आज सारे 6 नंबर वाले आए हैं या और नंबर वाले भी हैं यहाँ पर। मैम फोर। थर्ड वाली भी है मैम। हम 8 वाली भी है। हाँ, मैम फाइव वाले भी हैं। 5 वाले भी हैं। चलिए चलिए फिर ठीक है, क्योंकि फोर वाले भी हैं मैडम। 4 वाले भी हैं। ठीक है ठीक है। हमारे लिए भी कुछ बताइए मैम, 8 वालों के लिए भी। हाँ, वो तो नेचुरल है। एक एक करके कितना नंबर आता है। अभी तक 5 तक का नंबर लगा है और आज जो है नंबर 6 की बारी है ना। लेकिन उससे पहले मैं ये शुरू कराऊं आप लोगों को कॉम्बिनेशंस। उससे पहले 2 अनाउंसमेंट हैं जो मैं करना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं दुर्गा अष्टमी कुछ रेमेडीज, क्योंकि इतने खूबसूरत दिन आ रहे हैं। माता के नवराते, हमारा कहते हैं ना, जो हिंदू का नव वर्ष है वो पहले नराते से शुरू होता है। जो ये चैत विसाख, जो ये चैत के नराते चैत्र होते में। हैं, हाँ उससे शुरू होता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारा हिंदू का जो नव वर्ष आ रहा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे इस नवरात्रे में कि अपनी लाइफ से अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम इन्हीं 9 दिनों में पूरे दूर कर दें। उससे पहले मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ आप लोगों से। एक पहली ये कि 11 अप्रैल से मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पहली चीज। और आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये एक पूरा कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ाया जाता है। फुल कोर्स है, और वो 10 डेज में 4999 मीन्स 5000 लगा लीजिए आप इसके फीस है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, वो मैं जो अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ वो ये। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी को अलग से सिखा दीजिए, क्योंकि वो मेरे कोर्स का पार्ट होता है। मेरे कोर्स में हमेशा स्टूडेंट्स को जो मेरा चैंपियन कोर्स करते हैं उसमें सिखाया जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये इंक्लूड नहीं है, उसमें सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। तो ये चैंपियन कोर्स का पार्ट था। मैं अपने चैंपियन कोर्स वाले स्टूडेंट्स को जो है वो उसमें ये सब सिखाती थी। तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने मंडे से जो क्लासेस मेरी जाएंगी, 4 दिन का कोर्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, 4 डेज में आपको पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो ये कोर्स है ये शुरू होगा हमारा 6 PM से 7:30 PM तक। ये मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ। आप लोगों में से जो भी सीखना चाहता हो वो मेरे से सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दुर्गा अष्टमी की। माता रानी के नराते आ रहे हैं, और आप लोग सब लोग म्यूट जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी इतना अच्छा कुछ बताने जा रही हूँ तो उसमें कोई भी, नमस्कार, तो उसमें कोई भी जो है डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। माता रानी के नवराते आ रहे हैं और हमारा हिंदू नव वर्ष भी आ रहा है। तो 4-5 में कुछ सिंपल सी रेमेडीज बताती हूँ जो आप लोग अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और इसके साथ साथ रामनवमी भी आ रही है ना। तो उस दिन क्या करें, ये सब देखिए। नवरात्रे तो आप सबके हैं। आप लोग आज तक जैसे पूजा करते आए हैं वैसे ही करेंगे। उसमें तो मैं आप लोगों को कुछ गाइड नहीं करूंगी। हर पर्सन की अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हाँ वो अपने अलग ढंग से वो लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें ऐड कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं लगती। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है,
कुछ बच्चे फोकस नहीं कर पाते, कुछ बच्चे जो हैं बहुत शरारती होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं या कंपटीशन एग्जाम्स भी दे रहे हैं, कोई भी किसी भी एज में। अब बड़े तो खुद कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की मम्मीज को करना पड़ेगा। करना क्या है, एक कांच के बोल में आपने थोड़ा सा पानी लेना है। ठीक, पानी लेने के साथ आप लोगों ने एक मंत्र जो है उसमें जाप करना है 51 टाइम्स। 51 टाइम्स उसको जाप करना है। और ये मंत्र आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ नॉलेज नहीं होती कि कौन सा मंत्र किस चीज के लिए होता है। ठीक है, मैं मंत्र बोलती हूं, आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग मेरी वीडियो दोबारा सुन के, ये जरूर पार्ट अपनी वीडियो में डालूंगी, आप ये दोबारा सुन के एक बार करेक्शन कर लीजिए। मैं 2-3 बार ये मंत्र बोल देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इतना सिंपल मंत्र है देवी माँ का, और आधे से ज्यादा लोग ये लोग जानते होंगे। जब हमें माँ को लक्ष्मी के रूप में बुलाना होता है तो हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और जब हमें उसको विद्या के रूप में सरस्वती माँ की उपासना करनी होती है तो हम लोग कह देते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ठीक है, ये मंत्र को देखिए, ये आप कहोगे कि ये तो सिंपल सा मंत्र है, इसको क्यों, लेकिन एक अगर रिचुअल की तरह अगर आप करोगे तो उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। आप कांच का बोल लेंगे, 51 टाइम्स इसको बोलेंगे, बोलने के बाद उस कांच के बॉल में जो पानी होगा, थोड़ा सा पानी लीजिए बेशक, उसमें फूंक मार देंगे। ठीक है, उसके बाद वो पानी आपका अभिमंत्रित हो जाता है। ठीक, उसको बच्चे की वाटर बॉटल में भर दीजिए। जब वो बच्चा वो पानी पी लेगा, या उसको एक ही बार में पी सकता हो तो पिला दीजिए, नहीं तो उस बच्चे की वाटर बॉटल में भर दीजिए। जैसे ही वो बच्चा पानी पिएगा, उसका अपने आप पढ़ाई में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये चीज आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने अच्छे दिन आ रहे हैं कि 9 दिन लगातार ये कीजिए, और फिर इसका रिजल्ट करके ना मुझे जरा ग्रुप में जो लोग जो जो मम्मी करना चाहती हैं वो करके ग्रुप में मुझे मैसेज जरूर। अब जो बच्चे बड़े हैं, जो बच्चे बड़े हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, वो चाहे तो खुद ही ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनको पानी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे खुद कर सकते हैं उनको पानी रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद चाहे खुद ही इस मंत्र का जाप कर ले और अपनी पढ़ाई में फोकस और कंसंट्रेशन कर सके। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बच्चों के लिए। अब एक बहुत जरूरी चीज होती है हमारी हेल्थ। मैं वेल्थ को तो बहुत पीछे मानती हूँ। सबसे पहले हमारे घर के बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब कि पढ़ने में ध्यान होना चाहिए, उनका फोकस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारी हेल्थ, घर में सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन वेल्थ की बारी आती है। आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, आप इतने परेशान रहते हैं, हेल्थ किसी की अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, तो हेल्थ में अब ये मंत्र थोड़ा सा मुश्किल है। मंत्र करना चाहते हैं या फिर मैं एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जो थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, दोनों में से जो भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। लिखिए, मंत्र लिखिए, और इस मंत्र को सिर्फ 11 बार कहना है आपने। पहले नवरात्रे से शुरू करना है, 9 दिन तक कहना है। अगर कोई किसी की हेल्थ ज्यादा खराब है तो आप उसको इसकी वाटर थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, 11 टाइम्स जो है ये मंत्र आपने बोलना है। लिखिए, देवी सॉरी देही सौभाग्य माध्यम। ठीक है, यही में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जेहि। से बोलती हूँ एक बार, देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जेहि।
अब ये मंत्र जो है, ये अगर कोई पर्सन बीमार रहता है तो आपने 9 तारीख से शुरू करके और उसको बोलिए कि जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती 11 टाइम्स रोज बोलो। आप लोग, माता रानी की इतनी कृपा होती है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। ये बहुत ही ऐसा मंत्र है जो आपको क्रॉनिक डिजीजेस में बोलने में भी ये काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक मैम एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि। ठीक है, तो ये मंत्र जो है ये आपको सौभाग्य भी देगा, आरोग्य भी देगा, यश भी देगा, आपको रूप भी देगा, सब कुछ देगा। यानी कि माँ से मैम आपने रूपम हाँ, रूपम रूपम देही के बाद क्या बोला? ठीक है, रूपम देहि जयम देहि। जयम मतलब जन्म देने वाला? जय, जय कहाँ से? जन्म नहीं, जयम, जय अच्छा ओके पर बिंदी। किसके नाम पे? अच्छा, तुम्हारा जयम कहाँ से? देही। ये कौन है भाई? थोड़ा सा अपने अनम्यूट कर लीजिए सब। हाँ, चलिए, तो ये मंत्र जो है, हाँ मैम आप ये मंत्र चैट पे नहीं आ सकते, आएंगे? चैट पे तो नहीं आ सकते, मैं आपको लिख के वहां ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, थैंक यू ठीक है, ऐसा कर सकती हूँ मैं, व्हाट्सएप पे ना लिख के भेज दूंगी आप लोगों को। जी नई जी। क्लास खत्म होगी तो उससे क्या है कि आप लोगों को बोलने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ आप वहां पढ़ के जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ठीक है, चलिए अब आप लोग दो और उपाय लिख लीजिए। एक तो मैंने बोला कि अगर कोई ये मंत्र चैंट नहीं करना चाहता तो रामनवमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र बोल सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये भी अगर बोल देंगे तो इतना भी बहुत है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? राम रक्षा मंत्र क्या है? वो बहुत आसान है। ओम श्री ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः। ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं लिख दूंगी ये सारे मंत्र। ओम श्री ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः। अगर आप उस जल को अपने पूरे घर में स्प्रिंकल कर देते हो, ठीक है, उसको छिड़क दीजिए अपने पूरे घर में, उस दिन आपके घर से जितनी भी बीमारियां होंगी, जितनी भी परेशानियां होंगी, वो गायब हो जाएंगी। मन से करना है, हमने मन से करना है, विश्वास करके, उस ईश्वर पे विश्वास करके करना है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ठीक है ना, उस मैम ईश्वर एक कटोरी पानी में लेके जय श्री राम कितनी बार बोलना है? 108 टाइम्स। और इस पानी का क्या करना है? इस पानी को पूरे घर में स्प्रिंकल करना है। थोड़ा सा पानी लीजिए, ओके नहीं तो अगर बच ओके जाता ओके। है, आप कहते हैं ये तो बच गया, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना तो पंडित जी हमारे ऊपर जल, कौन सा जल होता है? उन्हीं भगवान के चरणों का ही जल होता है वो, है ना? उन्हीं के ऊपर वारा हुआ जल होता है ना, जो हम लोगों के ऊपर जो है वो फेंकते हैं। तो वही वही आपने स्प्रिंकल करना है पूरे घर में, अपने पूरे घर के लोगों पर, घर पे, पूरे एक एक कोने में। और जब आप स्प्रिंकल कर रहे हैं ना, तो आपने एक ही चीज मन में करनी है कि हे श्री राम, मेरे घर से सारी परेशानियां, सारी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सब आज के बाद बाहर चली गई। आपका वास हो गया ना, यहाँ पर हमने वास करा दिया ईश्वर का। तो अगर ये मन से आप करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैम एक बार और बता दीजिए। क्या बताऊं, बताओ मंत्र। मैम वो बाउल वाला ना विधि, अ, ये रामनवमी की। रामनवमी की, आपने एक छोटे से कांच के बोल में थोड़ा सा पानी लेना है और उस पानी को अपने आगे रखकर 108 टाइम
ये मंत्र चैंट करना है। अगर किसी को मंत्र चैंट करने का मन नहीं है तो सिंपल जय श्री राम, जय जय श्री राम इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस जल को अपने पूरे घर में स्प्रिंकल कर, पूरे छिड़काव कर दीजिए सबके ऊपर, सबको, कि इसमें श्री राम का वास हो गया। अब आपके घर से सारी परेशानियां, आपने इंटेंट डालना है, पानी को देखकर बोलने से पहले इंटेंट डालना है कि हमारे घर से सारी परेशानियां चली जाए, ठीक है। ये हो गया, सबने कर लिया। अब लास्ट में थोड़ा सा वेल्थ के ऊपर बता देती हूँ, थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, बस ये लास्ट आपका है। जिस दिन महाअष्टमी होती है, रूपाली आपने लिखा है कि आप मंत्र को रिपीट करिए जो किड्स से कनेक्शन है। आई थिंक मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी ग्रुप में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ बार बार रिपीट करने से इतना समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, लौंग लेने हैं, 2-4 लौंग ले लीजिए, इसकी क्वांटिटी नहीं है कि कितने लौंग लेने हैं, ठीक है। थोड़े से लौंग ले लीजिए, लौंग मीन्स क्लोव होते हैं जो, वो लेंगे आप। और कपूर लेंगे, 1-2 कपूर ले लीजिए, ठीक हो गया। अब आपने इसको, आपको अगर तो गोबर का कंडा मिल जाता है, जो उपला होता है, कंडा कहते हैं, जो भी कहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी आप अगर ब्लिंकिट और ये इन पे डालेंगे ना, बिग बास्केट पे, तो वो अवेलेबल होती है ये चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इन्हीं दोनों चीजों को किसी दिए में रख दीजिए, ठीक है। अगर आपको गाय के गोबर का कंडा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अनुपम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका म्यूट है। तो नहीं तो आप जो है क्या करेंगे, एक दिए में इसको रख देंगे। बेटर है कि गाय के गोबर का कंडा मिल जाए तो बहुत बेटर है। अब आपने पीले रंग के फूल लेने हैं, माता पे पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं। गोबर के कंडे के ऊपर लौंग और जो कपूर था वो जलाना है। उसको एक प्लेट में रख दीजिए, ऐसी प्लेट हो जिसको आप पकड़ सकें, कोई मतलब हैंडल होना चाहिए, तवा होता है जैसे हैंडल वाला, उसके ऊपर रख सकते हैं आप। और इसकी धूप को पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर में। ये अष्टमी वाले दिन करना है, ठीक है। माता से प्रार्थना करनी है कि ये आपके आगे जलाई गई जोत, उसको मैं पूरे घर में घुमा रही हूं या घुमा रहा हूं, और मेरे घर से सारी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरे घर में धन धान्य हो और बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो, ठीक है। कौन सी माता मैडम? ये आपकी मर्जी है। माता तो सब एक ही हैं, हमने अलग अलग रूप दिए हुए हैं, ठीक है। जिस माँ की आप पूजा करते हो, जिस रूप में आप पूजा करते हो, अष्टमी वाले दिन आपने ये काम करना है। दुर्गा माँ के नराते हैं, आप दुर्गा माँ के आगे जोत जला सकते हो, या आप किसी भी माँ को जिस रूप में पूजते हो अपने मंदिर में आप कर सकते हो। अष्टमी मीन्स गोकुल अष्टमी क्या? गोकुल कौन अष्टमी नहीं, अभी नराते आ रहे हैं। नराते का फर्स्ट डे 9th को होगा, तो उसका जो 8th डे है वो उस दिन हमने ये करना है, जिसे हम महाअष्टमी कहते हैं, ठीक है। मैम कोई भी टाइम पे चलेगा कि ये सुबह करना है? देखिए, सुबह आप लोग पूजा करते हैं, कन्याएं बिठाते, कुछ लोग नौमी पे बिठाते हैं, कुछ लोग अष्टमी पे बिठाते हैं। तो आप जिस भी टाइम पे बिठाते हैं, वो बिठाने के बाद आप उससे पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको बिठाने के बाद आप ये जलाइए और पूरे घर में इसका धुआं दे दीजिए। मैम ठीक, नौमी पे कंजक करते हैं तो नौमी पे करेंगे? नहीं नहीं, ये करना अष्टमी पे है। अच्छा। हाँ, ये करना अष्टमी पे। जो लोग नौमी पे कंजक करते हैं वो नौमी पे। अष्टमी पे क्या करें, आप जो रेगुलर पूजा करते हैं माता की, उसके बाद ये जला दीजिए, और जला के इसका धुआं जो है पूरे घर में दे दीजिए, ठीक है। कपूर में इतनी क्षमता होती है, लौंग में इतनी क्षमता होती है कि आपके घर की नेगेटिविटी को वो बाहर कर देता है, ठीक। तो यही एक, और गाय का जो है ये, उसका कंडा जो या फिर उपला जो भी आप लोग कहते हैं, वो तो उसमें तो बहुत ही पावर है। अच्छी अच्छी पूजाओं में वही रखा जाता है, हमेशा उसको शुद्ध माना जाता है। अभी होलिका पूजन आप लोगों ने किया होगा तो भी वहां पर रख के आए होंगे, है ना। तो ये चीजें क्लियर सबको हो गया। मंत्र में आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगी। अब हम पढ़ाई करें, बहुत सारी बातें हुई।
अब हम पढ़ाई के ऊपर आते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे नंबर 6 के बारे में, यानी कि वीनस के बारे में। अब वीनस जो है वो सबको चाहिए। कोई है यहाँ पर जिसको वीनस के एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए? कोई है? कोई भी नहीं होगा। सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। वीनस मीन्स आपकी लग्जरी, वीनस मीन्स आपकी बुद्धि। हम लोग वीनस को जो है ना सिर्फ भोग विलास और इन्हीं चीजों का स्वामी मान लेते हैं। ये तो हमें पैसा देगा, ये तो हमें एंजॉय कराएगा, ये तो हमें पार्टीज देगा। हम लोग वीनस मीन्स बड़ा मजा समझ लेते हैं लाइफ में, लेकिन वीनस हमारी बुद्धि भी है, वीनस हमारा हीलर भी है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं 6 नंबर के। है किसी के किसी ने देखा है किसी के घर में कहीं? किसी को पता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं 6 नंबर? होते हैं। क्यों होते हैं? बहुत सिंपल सी। हाँ कनिका, कुछ कहना चाहते हो? म्यूट 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 है आपका। कनिका अनम्यूट करिए। हाँ My cousin brother is a doctor and he's a very popular doctor among everybody और because he's 15 number, Jan 15. या देखा? तो Hmm. ये है, आप देखोगे कि बहुत ही क्यों। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी, शायद मैंने पहले सुनाई हो या फिर आप लोगों को पता भी हो, लेकिन आज फिर से सुन लीजिए। शुक्र जो है, शुक्राचार्य जो वीनस के स्वामी है ना, स्वामी है ना वो, वीनस के प्लैनेट के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य, जो कि हम कहते हैं कि असुरों के देवता थे। वो एक बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़े गुरु। उनसे जो शिक्षा ली थी वो बृहस्पति देव ने ली थी, जिन्हें हम इतना बड़ा, हम कहते हैं नंबर 3, नॉलेज का नंबर, Yeah. नंबर इतना बड़ा नंबर। तो उनके भी गुरु कौन थे? शुक्राचार्य थे। लेकिन बृहस्पति और शुक्राचार्य के विचारों में बहुत बड़ा मतभेद था। शुक्राचार्य दैत्यों को सपोर्ट करते थे और बृहस्पति उनसे अलग होकर देवताओं के गुरु बन गए। लेकिन शिक्षा कहां से ली? शुक्राचार्य से ली। अब समझ में आया 6 नंबर की इंटेलिजेंस? ठीक है, तो वो गुरु थे। दूसरा, उनके पास एक ऐसी विद्या थी जो किसी के पास नहीं थी, सिर्फ उन्हीं के पास थी। उन्होंने बृहस्पति देव को भी नहीं सिखाई थी। वो थी मृत संजीवनी विद्या। किसी इंसान को जो मर चुका हो उसको जीवित करना। ठीक है, तो वो असुरों को जीवित कर देते थे। बड़ी परेशानी की बात थी ये देवताओं के लिए। अब ये विद्या, मैंने क्यों कहा अच्छे डॉक्टर्स होते हैं? आजकल के डॉक्टर्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है कि आपको दवाइयां देके, आपको कुछ ना कुछ करके, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, पेस मेकर लगा दिया, सर्जरीज कर दी, आपकी लाइफ बढ़ा दी। ये डॉक्टर्स ही तो करते हैं कि नहीं करते? नहीं तो कहते हैं ना कि पहले के लोग, अगर एक डायबिटीज भी हो जाती थी, भाई अब इसकी उम्र छोटी है, कुछ है ही नहीं, दवाइयां नेचुरल है। और आज डायबिटिक हो है कोई, तो सिंपल सी बात है, पहले मेडिसिन खाएंगे, नहीं हुआ तो इंजेक्शंस लगाएंगे, लेकिन लाइफ अपनी पूरी जिएंगे। तो ये कौन करता है? ये जो उनमें जान फूक रहा है वो कौन है? वो डॉक्टर्स ही है ना। तो जो शुक्राचार्य हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे डॉक्टर्स होते हैं नंबर 6 वाले। तो आज के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 6 नंबर का, कि 6 नंबर को सिर्फ लग्जरी, सिर्फ इंजॉय, सिर्फ पार्टी ये नहीं कहना। और 6 नंबर को अगर टैग लाइन दो तो फैमिली पर्सन होते हैं। इन लोगों को अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट होती है, बहुत प्यार करते हैं लोग। यहाँ कितने लोग हैं 6 नंबर के? कितने लोग हैं? चलिए कोई बात नहीं। अनुराधा मुझे लिख रही हैं कि मैम मैंने तो आज ही ज्वाइन किया, आपकी पता नहीं कितनी क्लासेस हो गई हैं। नेचुरल है, मैं तो 1 नंबर से पढ़ा रही हूँ, तो आज मेरी ये 6th क्लास कॉम्बिनेशन के। ऐसे तो मैं बहुत समय से यहाँ ग्रुप में पढ़ा रही हूँ, बहुत पहले से यहाँ ये ग्रुप चल रहा है मेरा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप आप लोगों को अगर पहले की 1 से लेकर 5 तक की कॉम्बिनेशंस चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए, सारे कॉम्बिनेशंस जो है वहां पर है। कनिका, आप कुछ कहना चाहती है? Yeah. हम्म, I am हम्म,
कनिका आपका बार बार म्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए कनिका, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। यूट्यूब पे हाँ अपना ही चैनल है क्या मैडम? चलिए। हाँ मेरे तो मैम 6 की अंतरदशा चल रही है। देखो बाला, यहाँ पर हम लोग क्लास नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ अच्छा अच्छा, कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। ठीक है अब ठीक वो है। मैं आपको क्लास में, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मैं क्लास में बताऊंगी कि क्या अंतरदशा चल रही है तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। 6 के साथ सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन हम लेंगे वो होगा 6-1 का कॉम्बिनेशन। 6-1 के कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ठीक, सूर्य क्या है? वो एक ऐसा देवता है, जो देवता है वो शुक्र के साथ बिल्कुल उसको मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सूर्य जो है वो बृहस्पति को अपना गुरु मानता है, वो शुक्राचार्य को गुरु नहीं मानता। तो यहां पर मिसमैच हो गया। जहां पर मिसमैच होगा वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम ना प्रॉब्लम्स के से पहले अच्छी बातें करते हैं। 6-1 का कॉम्बिनेशन अगर है तो ऐसे पर्सन जो हैं बहुत रिनाउंड होते हैं, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारे ही अमीर होंगे, लेकिन हाँ जो जितने जिस लेवल पे है आपको पैसा आ जाता है आपकी लाइफ में। आप जितना पैसा आपके पास होता है उससे अच्छी लाइफ आप जीते, कहीं से भी आ जाए, कोई गिफ्ट कर जाए, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके घर का सलीका, आपके चेहरे का रूप, आपकी बातें, वो सब अच्छी होंगी। तो फिर ये तो सब कुछ अच्छा ओ, होगा। क्या बात। आप क्या है? देखिए सब लोग अनम्यूट। ये किसने म्यूट? अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट रखिए। तो ये फिर अगर मान लीजिए कि मैंने इतना अच्छा अच्छा बताया, तो फिर खराब क्या है? जब भी 1 और 6 आएंगे, जब भी 1 और 6 आएंगे, यहां पर मैरिज इशू आते हैं। ठीक है, या तो शादी नहीं होगी। अब यहां कॉम्बिनेशन में मैं 2 लोगों का नाम लूंगी। ठीक, पहला राहुल गांधी। ठीक है, रिनाउंड है, पर्सनैलिटी वाइज अच्छी है, पैसा है, हर चीज है, लेकिन मैरिज नहीं हुई। दूसरा नाम और भी कमाल का है, वो है रतन टाटा। कितनी इज्जत करते हैं हम लोग उनकी, क्या पर्सनैलिटी है, क्या चीज है। बिजनेस देखो तो कहां से कहां लेकर गए, मैरिज नहीं की। ये क्या है 6-1 का कॉम्बिनेशन? क्या करा देता है ये? चाहे 1-6 हो चाहे 6-1 हो, दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों के एट्रीब्यूट सेम रहेंगे। अगर मैरिज हो जाती है, अब ये थोड़ा सारे 6-1 वाले अनमैरिड बैठे हुए हैं, मैरिज होगी, क्यों नहीं होगी? ये तो उनकी नहीं हुई, उनकी मैरिज की प्रॉब्लम इस तरह से आई कि वो अनमैरिड रह गए। लेकिन अगर मैरिज हो जाती है तो स्पाउस की हेल्थ, वो भी लेडी, लेडी जो स्पाउस होगी उसकी हेल्थ इशू, अगर मान लीजिए हस्बैंड का 6-1 या 1-6 का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस के हेल्थ इश्यूज होंगे। ठीक है, और अगर उस लेडी खुद का है तो भी उसको हेल्थ इश्यूज होंगे। हेल्थ की प्रॉब्लम यहां पर आती ही आती है। एक तो मैरिज की प्रॉब्लम आई, एक हेल्थ की प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं है, घर में हेल्थ होना, घर की परेशानियां ना होना, लड़ाई झगड़े ना होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये यहाँ पर 6-1 ये 6-1 कॉम्बिनेशन आता कैसे? हाँ कैसे आता है? आपने पहली बार ज्वाइन किया है? हाँ, पहली बार मैडम। ठीक है, आपका जो डे होता है वो क्या होना चाहिए? या 6 होना चाहिए, या 15 होना चाहिए, या 24 होना चाहिए। तो आप 6 नंबर के हो गए। ठीक, हाँ। और अगर हम डे, मंथ एंड ईयर को टोटल कर देते हैं, वो टोटल का जो 1 डिजिट में उसको लेकर आइए, उसका टोटल अगर 1 आ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है 6-1 का। हम्म, क्लियर हो गया? समझ में आ हाँ गया? क्लियर हो गया। चलिए हम्म। ठीक है, अब ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगी। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो 6 और 2 की करेंगे। ठीक, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो इससे भी थोड़ा सा और खराब होता है।
यहाँ पर हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे और पक्का आएंगे। अब यहाँ पर बहुत मजेदार बात भी है, अगर आप लोशो में देखो तो 6 और 2 के बीच में 7 आता है। लोशो सबको बनाना आता है? सबको आता है बनाना? नहीं। लोशो ग्रिड नहीं आता? नो। चलिए मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ। लोशो ग्रिड में ये नंबर 6 का है और ये जो प्लेसमेंट है यहाँ नंबर 2 की, ठीक है। और अगर जो है वो यहाँ पर मान लीजिए 7 मिसिंग हो जाता है, तो 6 और 2 आमने सामने आ गए, या आपका कॉम्बिनेशन 6 और 2 का है जो आज मैं बता रही हूं, ठीक। तो ऐसे केस में सास और बहू की नहीं बनती। ये बहुत मजेदार बात है, ये बहुत मजेदार बात है, लेकिन ऐसा अपने अपने ग्रिड में ढूंढ के देख लो, ऐसा ही निकलेगा। किसी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है। आप लोग बस मेरी बात सुनो। आप 6 और 2 के हैं या आपके ग्रिड में नंबर 7 मिसिंग है, 6 और 2 सामने आमने आ गया, दोनों केसेस में जो है आपकी सास और बहू की नहीं बनेगी। कुछ आप कई लोग कहते हैं हमारी तो बहुत बनती है। मैं सास के साथ रहते हो? नहीं, नहीं रहते तो नहीं, सास के साथ रहो फिर बताओ कि बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर मैंने 1000 ये 6-2 देखे होंगे तो उसमें से कम 98% मेरी बात सही निकली। अभी किसी ने लिखा है, जागृति ने, 100% ट्रू, ठीक है। तो करके देख लेना, ये चीज होगी होगी। मगर 2-6 के साथ जो ग्रिड है उसमें 7 मिसिंग होगा। मिसिंग होगा तो ना, तभी तो वो सामने आमने आ गए ना, आस्पेक्ट हो गया एक तरह का, है ना। वैदिक ग्रिड में ये चीज होती है वो अलग ढंग से, यहां मैं लोशो सिखा रही हूं, यहां मैं लोशो की बात करूंगी, ठीक है। चलिए आगे। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को या तो बॉडी पेन्स रहते हैं या ये डायबिटिक प्रोन हो जाते हैं, जिनका भी 6-2 का कॉम्बिनेशन होगा तो ये इस टाइप से भी इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो 6-2 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। लेकिन किस चीज में अच्छा होता है? ऐसा थोड़ा सब कुछ खराब होगा, नहीं। ये लोग बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक पीपल होते हैं। तो इन लोगों को अगर आर्टिस्टिक फील्ड में ये चले जाएं तो बहुत कामयाब होते हैं। इनको बनना, सुंदर रहना, और ये अट्रैक्टिव भी होते हैं। आप इनसे मिलोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि इनमें कुछ अट्रैक्शन है, हम इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। अब जहां चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी वहां पर थोड़े से चंचल भी होते हैं, है ना, थोड़े से चंचल भी होते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सारे बनाएंगे ये लोग। तो ये 6-2 का कॉम्बिनेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 6-3 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि आपका साइकिक नंबर। हाँ उषा जी। रीना जी, ये 6-2 वालों को मीठी छुरी भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मैनुपुलेटिव। पता है क्या है उषा जी, यहाँ सबके बीच में सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा ऐसी बातें नहीं करती होती क्योंकि ठीक है, सबका ध्यान रखना होता है, ऐसे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बात से कोई हर्ट हो जाए वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये इनको एक्चुअल में मैनुपुलेटिव कहा जाता है, थोड़ा सा इनको पता होता है कि कैसी बात करनी है। हाँ मैम इसमें हर्ट नहीं बोलेंगे ना, ये तो एक्चुअल नेचर ऑफ नेचर ट्रेट्स ऑफ नंबर्स है बिल्कुल बेसिकली। है, वो इंसान के बस की बात नहीं है, जो बस की लेके बात, आए हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है अनुपमा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी ये कह सकते हैं उनको, जो उषा जी ने वर्ड यूज किया, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6-3 का कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन में ना कई लोग बड़े ही कंफ्यूज होते हैं। 36 का आंकड़ा है, ये तो बिल्कुल एंटी है, ये तो ऐसा है। देखिए फर्क तो है, जहां दो गुरु मिलेंगे वहां पर कुछ तो गड़बड़ होगी। वो कहेगा मैं बड़ा गुरु, तो वो कहेगा मैं बड़ा गुरु। लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन
6-3 का या 3-6 का है, आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो नॉलेज से भरे हुए होंगे, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, ठीक। और नॉलेज के साथ साथ अगर आपके ग्रिड में 6 and 3 का कॉम्बिनेशन है और 1 टाइम 6 and 3 आ रहा है आपके ग्रिड में, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले होते हैं, बड़े नियम से चलने वाले, सोच समझ के चलने वाले, सोच समझ के अपनी बात कहने वाले, इस टाइप से होंगे आप, ठीक है। नॉलेज गेन करना आपको बहुत अच्छा लगता है। अब आपके विचार ना दो तरह के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक जगह तो आपको लगेगा कि मैं नॉलेज बहुत लूं, तो दूसरी जगह आपको लगेगा पार्टी भी करते हैं। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं, अपने ही विचार आपके ऐसे हो जाते हैं कि आप सात्विक भी होते हैं और आप थोड़े से जो है रोमांटिक भी होते हैं। तो दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स आपके मिलते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि 6 and 3 है, तो लाइफ का जो पहला पार्ट होता है, जिसे हम 35 ईयर्स तक कह देते हैं कि ये जो पहला पार्ट है, ये आप ज्यादा इंजॉय करने वाले, पार्टीज करने वाले, मस्ती करने वाले, इस टाइप के होंगे। लेकिन जो लाइफ का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है आफ्टर 35, वो आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जाएंगे, आप धीरे धीरे जो है आप सादगी की तरफ चले जाएंगे, आप नॉलेज ज्यादा गेन करनी शुरू कर देंगे। आप कभी भी 6-3 वालों को देखो, धीरे धीरे वो इस टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 6-4 का कॉम्बिनेशन। जहां हम 6-4 की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं एक डिजीज का नाम लूंगी। यूटीआई की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो जाती है, चाहे वो 4-6 के हो या 6-4 के हो, ठीक है। इनको इन्फेक्शंस होना, ये, हाँ बोलिए संजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चल, तो यहां पर जो है ये है, आप ये पार्टी लवर होते हैं, क्योंकि यहां पर राहु आया है किसके साथ? नंबर 6 वीनस के साथ। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब भी राहु जिस भी नंबर के साथ आएगा, वो उसकी डिजायर्स को बढ़ा देता है। राहु के पास सिर्फ सिर है, वो उसका धड़ ले लेता है। अब राहु किसके जैसा बन गया? वीनस के जैसा। अब राहु का क्या काम है? हर चीज को बढ़ाना, है ना। तो अब यहां पर ये पार्टी लवर्स होंगे, यहां पर इनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इनको छोटी चीजें तो पसंद ही नहीं आएंगी, इनको हर चीज बड़ी चाहिए। घर में टीवी है तो बड़ा लगना चाहिए, गाड़ी है तो बहुत सुंदर और लंबी होनी चाहिए। आपके घर में अगर आपकी किचन है तो आपका फ्रिज भी बड़ा होना चाहिए। मीन्स अगर 4-6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये लोग छोटी चीजें, छोटी बातें इनको पसंद ही नहीं होती है। लेविशली लाइफ जीना, पार्टीज करना, दोस्तों के साथ जाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। ऑपोजिट सेक्स से जो इनका अट्रैक्शन होता है, कई बार वो भी होता है। ये इस टाइप के होंगे, आपको लगेंगे। उसके साथ साथ जब भी 4 and 6 का कॉम्बिनेशन होगा, ये एक अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं। 4 नंबर भी, क्योंकि मिस्ट्री वर्ड है, ये एक अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं, ठीक है। राहु साथ में है तो अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं। और बाकी अगर इनको किसी फील्ड में जाना है, तो आर्टिस्टिक फील्ड, मीडिया, फिल्म लाइन, ये बड़े कामयाब होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। इसके अलावा 6 नंबर हीलर भी है ऑकल्ट में, 4 नंबर मिस्ट्री भी है ऑकल्ट में, ये लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं। 4-6 का कॉम्बिनेशन, 4 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन ऑकल्ट में लेकर आता है कई बार, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 के साथ, 6 के साथ 5 की। 6 and 5 तो पक्के पार्टी लवर होते हैं। घूमने का शौक, साल में एक बार तो कंपलसरी है, 2 बार 3 बार भी घूमने जा सकते हैं। चलो छोटे छोटे ट्रिप करते हैं ना, यहां होकर आते हैं, सैटरडे संडे आया दोस्त के साथ पार्टी करते हैं। क्योंकि 6 जो है वो वैसे ही सोशल सर्कल, फैमिली के साथ एंजॉय करना,
ये चीजें उसमें बहुत होती हैं। ऊपर से नंबर 5 आ गया, वो ट्रेवलिंग का नंबर है, वो भी सोशल है, वो भी मस्ती का नंबर है, वो भी रोमांस है, ये भी रोमांस है। हस्बैंड वाइफ का अगर आ गया 6 एंड 5 का कॉम्बिनेशन, तो बड़ा ही प्यार, वो दुनिया को पता होगा, बड़े ऐसे लवी डबी कपल है ये। हमेशा आप देखिए 6 एंड 5, वो सारी दुनिया को पता होगा। वो डिंपल ने हाथ कर दिया, यानी कि डिंपल जल्दी बताओ आपके हस्बैंड का और अपना कॉम्बिनेशन, जल्दी से बता दो। आप 6 एंड 5 की हैं? मैं 6 and 5 हूँ। हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं 1 and 1 हूँ। अच्छा, ओ मैं दो 6 डिंपल है and 5 यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डिंपल सरदाना, उसने हाँ ऐसे जी। यहाँ 2 डिंपल है। चलिए, तो ये मैम आप, 3 है, वैसे 3 है। अच्छा और भी हैं? मैंने मेरे हाँ जी। समय सामने 2 दिखाई दिए हैं मुझे। उन चलिए, उनके स्पेलिंग डिफरेंट है, PAL वाला आ रहा था अच्छा उनका। अच्छा, ठीक है। मेरे तो हस्बैंड के ये तो 4, 5 और 6, बस ये 3 ही नंबर है। अब आप सोच लीजिए, 4, 5, 6, ये 3 नंबर है बस। तो बस क्या, कैसे होंगे खुद बताइए। नंबर देख के तो आप 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पर्सन कैसा होगा। कनिका कुछ कहना चाहते हो? Hmm. कनिका I आप, also, हाँ, can you hear me, ma'am? यस यस, हाँ, मैम मेरा भी 5, 6 है हस्बैंड और उसका, लेकिन लवी डवी नहीं है। आप मेरा लवी 6 है, डबी उनका 5। उनका 5 है। अब अपना टोटल भी बता दीजिए, लबी डबी क्यों नहीं है, अभी पता चल जाएगा। 6 and 4 है मैम मेरा, उनका 5 and 7 है। हाँ, 5 एंड 7। अब मेरा पिछला वीडियो देखो, 5 एंड 7 लवी डबी नहीं होते। हाँ, हाँ। देखा मैम, मैंने आपका पिछला वीडियो देखा। वो लवी डबी नहीं होते, वो तो स्टूडियस लोग होते हैं, बस उनको अपने में हाँ, ही रिसर्च 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 करना, बिल्कुल, लोनर, अपने अपने में ही अपने में बिजी रहना। रहना। हाँ, हाँ। मैम 4 और 8 का कॉम्बिनेशन भी नहीं ठीक होता ना? 4 एंड 8 स्ट्रगल देता है, मैंने बताया था आप लोगों को जब 4 का कॉम्बिनेशन आया था, अप्स डाउन नहीं, जाते एक्चुअली हैं। मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया आपकी क्लास अच्छा, ना, कोई मैंने बात नहीं, आप देखा लोग ना वो ये टाइम पे। सारे वीडियो देखो, आप कहो तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक आप है, ग्रुप में ताकि प्रॉपर आप लोगों को डेट। ढूंढना नहीं पड़े। हाँ, मैं ग्रुप में सारे हाँ जी, हाँ वीडियो जी, कर दूंगी, ताकि हाँ जी, आप हाँ जी। लोगों को ढूंढना ना पड़े और ये हो जाए। चलिए, मैम एक्चुअली मेरा और मेरे हस्बैंड का 4 and 8 में बनता है, तो इसलिए पूछ रही थी कि वो स्ट्रगल बहुत रहता है, बाकी क्या हाँ, है मतलब। लाइफ में अप्स एंड डाउन ज्यादा रहते हैं, ये होता है। बनती ही नहीं है, एंटी नंबर्स होते हैं ना, जैसे आपने बता रखा है। एंटी नंबर्स भी है, लेकिन एक फैमिली नंबर्स भी है। ये परमानेंट रिलेशन में आएंगे तो खराब करते हैं। ये अगर थोड़े से समय के लिए कोई आया, आपका दोस्त बन गया, कोई थोड़े से समय के लिए कोई पार्टनरशिप हो गई, आप किसी से 1 साल के लिए आपने कोई रिश्ता रखा, वो फायदा देकर चले जाएगा। तो ये ना बड़ी डीप की बातें हैं, कोर्स कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है। चलिए, अब हम बात करते हैं 5 एंड 6, 6 एंड 5 के बाद 6 एंड 6 की। 6 एंड 6 जब भी आता है, ये एक नेगेटिविटी लेकर आता है। पैसा तो ले आएगा, लग्जरी भी ले आएगा, लेकिन साथ में एक थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर आता है। कैसे? फैमिली पर्सन है, 6 नंबर को मैंने फैमिली पर्सन का। बच्चा मान लीजिए आपका ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, वो 15 मिनट लेट हो गया, पहला विचार आएगा, कहीं कहीं रास्ते में उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो जो मम्मियां वो घूम रही होती है ना बाउंड्री में, कि मैं अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं, हस्बैंड लेट हो गए, फोन नहीं आया, अरे फोन क्यों नहीं आया, इनका तो रोज फोन आता था, आज क्या हो गया, वो दिल में उथल पुथल। ये 6 एंड 6 की क्वालिटी मैम ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, इतना नेगेटिव तो मैं भी सोचती हूँ। चलिए, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ रीड करेंगे ना, उसमें बहुत कुछ निकल आएगा। ये तो छोटी छोटी चीजें मैं समझा रही हूँ यहाँ पर, है ना। तो रानी कुछ कहना चाहते हो? आप अनम्यूट कीजिए, ऐसे मुझे नहीं सुनाई देगा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ बोलिए। मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो हम्म, मेरा 5 and 4 है। 5 एंड 4 है। आप पिछली वीडियो देखो, क्योंकि ये तो 6 के ऊपर चल रहा है सारा, ठीक है ना। मैं ग्रुप में भेजती हूँ आप लोगों को, ग्रुप में हाँ हाँ। तो आप लोग वीडियो देखो, तो आप लोगों को सारा पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो हम लोग 6 एंड 6 की बात कर रहे इसका थे। कोई रिकॉर्ड नहीं है? एक तो ये आप लोग जो है म्यूट कर हेलो। लीजिए। अमरीश, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ मैम, मैं नहीं, पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं लगा?
आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन या रिकॉर्डिंग तो मिला आप था इससे पहले? क्या है, आपकी बात क्लियर नहीं समझ आ रही। इसका डिस्टर्बेंस, रिकॉर्डिंग कोई मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं भेज दूंगी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो 6 and 6 वाले पर्सन भी पार्टी लविंग होते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव थॉट, एक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है ना, वो चीज कई बार हार्श लैंग्वेज बोलना, ये भी हो जाता है। और 6 and 6 है तो मैरिज में भी सम इश्यूज, कभी लेट होना या ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, 6 and 7, 6 and 7 को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कॉम्बिनेशन है किसी का क्या? यहाँ पर कोई है जिसका 6 and 7 का कॉम्बिनेशन हो तो मुझे बताना, पहले मैं बोलती हूँ। 6 and 7 जो है जब भी साथ में आएगा, 6 के साथ क्या आया, 6 हमारी वाइफ है, 6 हमारी लेडी है, घर की जो लेडी, ठीक है, वो 6 है। घर की लेडी में कोई भी लेडी आ सकती है, वाइफ को मैं सबसे पहले कहती हूँ, वीनस है, वाइफ है। 7 जब भी उसके साथ आएगा, 7 डिटैचमेंट है। तो यानी कि आपकी जिंदगी से एक रिश्ता ऐसा जो दूर चला जाता है। अब ये अच्छे में जाए या बुरे में जाए वो अलग बात है। मान लीजिए आपकी बहन है, उसकी शादी फॉरेन कंट्री में हो गई, या आप दिल्ली रहते हैं, उसकी शादी जो है साउथ में हो गई, वो दूर चली, बहुत दूर चला जाता है पर्सन, आप उससे आसानी से नहीं मिल सकते। या आप मान लीजिए इकलौते ही बच्चे हैं, 6-7 के हैं, और आप जाके फॉरेन कंट्री सेटल हो गए, आपके मम्मी पापा यहाँ पर है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। आजकल लोग भेज भी देते हैं, जाओ भाई अपना सेटल हो, ये करो, इसको कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है। लेकिन खराब बात ये भी हो सकती है कि आप अपनी वाइफ से ही सेपरेट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब होंगे या उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, ये दोनों में से एक चीज होती है। या तो रिलेशनशिप खराब होंगे या हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से एक चीज जो है आपको इस कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। तो 6 and 7 का, वैसे ये लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा खोद खोद के पूछना, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी रिलेट नहीं करते कभी भी, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बहुत चीजों को खोद खोद के पूछेंगे, क्योंकि 7 नंबर है ना, वो तो अपना रिसर्च करेगा, चाहे वो 6 के साथ आए चाहे किसी के साथ आए, ठीक है। तो ये इस टाइप के होंगे। देन इसके बाद जो है आप 6 and 8 की बात करते हैं। 6 and 8 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, एक न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है ये। पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन इनको भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप इनको जरूर देखो, वो कैसे भी हो। 6 and 8 है, शनि साथ में आया वीनस के, तो प्रॉपर्टी तो बना देगा, इनके नाम की प्रॉपर्टी भी होगी, पैसा भी ठीक ठाक होगा, लेकिन हेल्थ वाइज और कई बार आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी 6 and 8 में देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम लोग 6 and 9 की, आज का लास्ट कॉम्बिनेशन। 6 and 9 का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अनक्राउंड किंग। इतना पैसा आ सकता है, इतना पैसा ये कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही की वही प्रॉब्लम जो आपको 6 और 1 में बताई थी, मैरिज अच्छी नहीं हो। इनमें अक्सर लेट मैरिजेस देखी गई, अक्सर रिनाउंड होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, बिजनेसमैन होंगे तो कमाल के बिजनेसमैन होंगे, समाज में इनका नाम होता है, लेकिन प्रॉब्लम मैरिज लाइफ में, या तो शादी बहुत डिले होगी, होगी तो इन्हीं के कारण मल्टीपल अफेयर्स, इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से शादी खराब होती, ठीक है। 6-9 को हमेशा कहा जाता है कि इनके एक से ज्यादा अफेयर होते ही होते, किसी कॉम्बिनेशन में, मैं ऐसा नहीं कहती होते ही होते हैं, इसमें कहती हूं।
ठीक, तो ये थे आज के आपके 6 के सारे कॉम्बिनेशंस। अब आप लोगों को फिर से अनाउंस करती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है जो कि प्रिडिक्शन लेवल पे बहुत हाई कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है। आप लोग 11th ऑफ अप्रैल से, थोड़े से दिन रह गए, आज 5th तो हो गई, 6 दिन बाद आपका ये कोर्स शुरू हो रहा है 3:30 to 5 PM। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इसी मंडे यानी कि 2 दिन बाद, आज फ्राइडे है, 2 दिन बाद 6 PM से 7:30 PM तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 4 दिन का कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ये फुल प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको इतना कुछ सिखाया जाएगा कि आप एक अच्छे से ग्रिड भी रीड कर सकते हो। सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं, ये बहुत कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बजे? एक मिनट, ठीक है, मैं ग्रुप में आपको ये दोनों कोर्सेज डाल दूंगी, बिल्कुल। आप मैम लोग अपना प्राइस क्या ग्रुप का, मतलब न्यूमरोलॉजी का नेम अपना इसका? वैदिक न्यूमरोलॉजी का 5000 हो गया, 4999 रखती हूँ मैं, और Okay. इसका 3100, ओके ठीक है। ये 4 डेज का कोर्स है, 3100 है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है 6 PM से मंडे से आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और कोई हम भी क्वेश्चन है आप न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों बन के? सकते हैं मैम? हाँ राजकुमार, क्या पूछना चाहते हो? हम भी बन सकते हैं मैम क्या बन सीखने के सकते बाद? हैं? हम भी बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने का इतना बड़ा फायदा है कि 3100 का आप कोर्स करते हैं, ठीक जी है। मैम। आप एक मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, सर्टिफाइड, ठीक है। ओके सर्टिफाइड मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया। जी उसके जी। बाद आप उससे कितना टाइम क्या पैसा है? कमा सकते हैं कि एक मोबाइल अगर किसी का सेट करते हैं ढंग से, जिसको ढंग से सेट करने में, उसका पूरा साथ देने में, मैं तो 10-10 दिन लोगों के साथ रहती हूँ कि नहीं आप मुझे लिस्ट भेजिए, मैं आपका नंबर सेट कराऊंगी। एक दिन का काम नहीं होता मोबाइल न्यूमरोलॉजी के नंबर को सेट करना, क्योंकि वो जी लोग जी। हमें बहुत सारे नंबर भेजते हैं, हम उसमें से चूज कर करके फिर नंबर सेट कराते हैं, ठीक है। हम्म। तो हम अपने क्लाइंट से कम 5100 लेते हैं मिनिमम। तो समझ रहे हैं आप लोग कि जी मैम। 3100 का कोर्स आपने किया और एक ही क्लाइंट से कमाई भी कर ली, समझ लो, अपनी फीस तो चुका ही दी, उससे कमाई जी भी हो गई आपको, ठीक जी है। मैम। तो जी ये, जी। हाँ बिल्कुल। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, इसमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा, मतलब एक समझ लीजिए कि आप 4 दिन में पूरी न्यूमरोलॉजी भी सीख जाते हैं, क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी सिखानी पड़ती है पूरा मोबाइल सेट करने के लिए, पूरा मोबाइल, ठीक है। मतलब A to Z हो गया मैम उसमें? A to Z, ओके। बिल्कुल A to Z कह और सकते। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी मैम? ये वैदिक न्यूमरोलॉजी एक अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, जो हम्म, हमारी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसका 10 दिन का कोर्स है, जो ओके मेरा 11th अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये 3:30 टू ये 5 PM, ये क्या आफ्टरनून बैच है ये, ठीक है। तो और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मोबाइल शाम इवनिंग नंबर? का बैच है। ओके ओके। कितने थैंक बजे यू है? मैम। अमरीश क्या बोलिए? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मोबाइल नेम कब तक होगा ये ये आएगा? 4 डेज का है, मंडे टू थर्सडे, 4 डेज। कितने बजे? मोबाइल कितने न्यूमरोलॉजी बजे? का 6 PM, 6 फ्रॉम PM। 6 PM टू 7:30 PM। ओके ओके। नहीं नहीं अनुराधा, वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ये फुल कोर्स है, ये फुल कोर्स है, नाइट में नहीं है, सॉरी, नाइट में कोई बैच नहीं है, 7:30 के बाद मैं नहीं पढ़ाती, मैं नहीं पढ़ाती, ठीक है। ये मेरे अपने रूल्स हैं, जिसको भी मेरे से पढ़ना है बस 7:30 के मोबाइल नेम बाद। कब तक शुरू होगा? देखिए, मैंने आप लोगों को 2 बैचेस अनाउंस किए हैं। पहला किया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो 8th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है। क्रिएटिव आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके वो हाँ, 8th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है, 4 दिन आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, ठीक, परफेक्ट। ओके। दूसरा बैच जो है, और ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के टाइमिंग क्या है, 6 to 7:30 PM, क्लियर। दूसरा बैच शुरू हो रहा है मेरा 11th ऑफ अप्रैल, 3:30 to 5। ये 10 डेज का कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और बहुत कुछ सिखा के हम आपको पूरा एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना देते हैं प्रिडिक्शन लेवल पे। एक होता है ना ग्रिड को रीड करना आ गया, नहीं,
प्रिडिक्शन भी करनी आ गई, रेमेडीज भी आ गई, सब कुछ। ये एक फुल कोर्स है, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, चलिए। हाँ, वो रमा, अगर आप एक साथ इतना पेमेंट नहीं करना चाहते तो मेरे तो बैचेस चलते रहते हैं, जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें पहले एडमिशन ले लो। मेरा तो हर महीने कोई ना कोई बैच आता ही रहता है। वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी हर महीने आती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए अनुराधा। मैम मैं दूसरी बात कर रही थी मैम, जैसे मैं बेटे की अगर अपनी कुंडली दिखाती हूँ या डेट वो ऑफ बर्थ आप चेक मेरे को करती पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करिए, हूँ, वही मैं पूछना चाह रही थी मैम। मेरा ग्रुप में नंबर है, आप देख लीजिए। ओके। ग्रुप में मेरा नंबर है, आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ। नहीं तो अभी क्रिएटिव भेजूंगी, उसमें भी नंबर लिखा होता है मेरे को। और मैम उसके फिर आप क्या चार्जेस लेते हैं? तो मैं एक ग्रुप में एक नहीं कुंडली बताती, का? आप लोग मेरे से अच्छा, पर्सनल कांटेक्ट करिए, उसी में आएगा सारा कुछ। ठीक, कोर्सेज का हम ग्रुप में बताते हैं सब कुछ। ठीक है, फाइन। ठीक है। मैम एक बार 5 और 5 का कॉम्बिनेशन बता दीजिए। 5 and 5, 5 and 5 तो बहुत अच्छा है, उसको कॉम्बिनेशन को क्या करना है तक से। मैंने तो पिछली बार माधुरी दीक्षित को भी एग्जाम्पल दिया था कि उनके ग्रिड में 5-5 नहीं है, उनके ग्रिड में 5-5 आता है। मनी माइंडेड लोग, बिजनेस ओरिएंटेड लोग, है ना। मैम मेरा 5 और 5 है और हस्बैंड का 5 और 6 है। घूमते तो फिरते जा रहे हैं। मैं 23rd है फेब और 1978। हाँ, देखिए यहाँ मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ तो रीड नहीं करूंगी मनीषा, यहाँ हम हाँ कॉम्बिनेशन पढ़ने आए हैं, कॉम्बिनेशन ही नहीं, बस पढ़ेंगे। मैम ये कि कॉम्बिनेशन हस्बैंड का 5-6 है और मेरा 5-5 है। कैसी तो कैसी कैसा कोऑर्डिनेशन है आप दोनों का, बताइए। हाँ मैम ठीक है कोऑर्डिनेशन का, फिर मैं एक बार चिंता ज्यादा आपको करते हैं, ऐसा हो जाएगा कि हाँ सही है। चिंता ज्यादा करते हैं क्या? गुस्सा मैम ऐसे तो नहीं है मैम, मुझे गुस्सा थोड़ा नहीं, ज्यादा आता है। चिंता चिंता ज्यादा करते हैं, एंजाइटी लेवल। चिंता तो नहीं है मैम, इतना नहीं करते। हम्म हम चुप चुप रहते हैं ज्यादा। देखिए, यहाँ अभी ना मैं ये क्लास ले रही हूँ, आगे जाकर मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ सिखाऊंगी। अभी ना, मैम एक चीज और, हाँ। मैं मेरी ग्रेड लोशो ग्रेड में ना 4 और 6 मिसिंग है, हाँ वो बाकी सब है। कोई बात नहीं, 6 आपके हस्बैंड के पास है, आपको मिल गया। थैंक यू मैम। बिल्कुल। हाँ उषा जी बोलिए। आपने पिछली बार एक सवाल हम सबसे पूछा था कि मैं 6 के कॉम्बिनेशन कराऊंगी, तो 6 की कोई खास चीज आपने नेगेटिव या कुछ ऐसे कहा था कि वो सोच के आइएगा, मैं पूछूंगी। मैं भी, अच्छा, मुझे भी याद और नहीं कोई देखो कॉम्बिनेशन। उषा जी ने याद दिला दिया, मैं भूल गई कहने के बाद। तो चलिए, अब तो आपने मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है बहुत कुछ। उषा जी आप बताइए कि 6 के लिए क्या स्पेशल चीज कहेंगे हम। मैंने तो उसको सोचा, मैंने कहा आंसर तैयार करना है, हमारी श्योर मैम ने श्योर कहा है। श्योर श्योर श्योर, बहुत अच्छा किया आपने याद दिला मैंने दिया। कोशिश करी पर मुझे बहुत तो नहीं आती है। मेरा हाँ, ये लगा कि शायद वो थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट प्ले करता है, अपॉर्चुनिस्ट बहुत होता है और क्रेडिट लेने का शायद उसको ज्यादा शौक है। क्रेडिट लेने का, यस फिर यस। भी दूसरों का क्रेडिट देखो भी कभी क्या कभी। होता है, नहीं दूसरों का क्रेडिट तो 6 वाला इतना नहीं, उसको ना लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आप भीड़ का हिस्सा बन जाए, उसको ऐसा, उसको लगता है कि लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें, मेरी तारीफ करें, और मैं अट्रैक्टिव दिखूं, तो मैं तैयार हुआ हूं या हुई हूं, तो मैं लाइमलाइट में रहना चाहती हूँ। मतलब लोग कहें कि ये देखो, ये तैयार हुई है, ये बहुत कमाल की लग रही है, तो उसको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद हो। और क्या ऐसा भी होता है कि 6 को अपॉर्चुनिटीज उसको मिल भी जाती है, ग्रैब मिल करना जाती तो है, उसको आता है। मिल जाती है, ग्रैब करना उसको आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। देखिए यहाँ पर मेरे सबसे सीरियस जो स्टूडेंट है ना, वो उषा जी हैं। कब से आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं, और इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछती हैं कि आप लोगों को भी उसके आंसर जो है, आप लोग भी बहुत कुछ सीख जाते हो, है ना। ऐसा ऐसा नहीं, मैं तो बिल्कुल आपको नए। पता है, आप लोगों को पता है उषा जी कि मेरी क्लास में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है ना, मैं उससे सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ। मैं अपने ग्रुप में भी बोलती हूँ कि ये स्टूडेंट है जो आप लोगों का फायदा करा रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग पता नहीं कितनी सारी बातें ऐसे ही कह देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन के आंसर में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो तो जब ये तक कोई बहुत टांग अच्छी बात है। खींचने हाँ, वाला स्टूडेंट नहीं हो, टांग खींचने वाला, तब तक टीचर भी सीरियस नहीं नहीं, होता। मुझे बड़ा मजा आता है बहुत, कि पढ़ाने का मजा तब है ना जब आप लोग पूछो कुछ। क्यों जब संगीता? नंबर को
संगीता भी मेरी स्टूडेंट रही है, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज की, बहुत बड़े कोर्सेज तो नहीं किए। क्यों संगीता, पढ़े हो ना मेरे से? जी मैम। हाँ, क्लास में कैसा माहौल होता है हमारा? ऐसा ही होता है जैसे यहाँ पर है, बिल्कुल। मजे करके और बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज, जितना मेरे पास होता है मैं सब दे देती हूँ, कुछ अपने पास नहीं। मैम ऑफलाइन भी होती हैं क्लासेस? ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन ही होती हैं, ठीक है। 2 बैचेस मैं लेती हूँ हमेशा, एक मेरा आफ्टरनून बैच होता है, एक मेरा इवनिंग बैच होता है। मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैम रात को क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैं नहीं पढ़ाती, वो मेरा फैमिली टाइम है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी टीचिंग को, और मैं कभी भी उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अपनी फैमिली को भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं इसी काम के लिए बनी हुई हूँ। जब मैं यहाँ होती हूँ तो पूरी तरह आपकी होती हूँ, और जब मैं वहां होती हूँ तो पूरी तरह उन लोगों की होती हूँ। बस ये मेरा एक फंडा है, ये मेरा एक रूल है, तो इसलिए मैं 7:30 8 o'clock के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 55 नहीं होगा पक्के नहीं है ना? 5 है ही आपकी नहीं, बिजनेस माइंडेड तो वही नहीं है, 5 है ही नहीं मेरे पास। चलिए हेलो ठीक है। हाँ Ma'am, I want to say something. It was a very beautiful class. It was a श्योर very, डिम्पल, very interactive class. थैंक यू डिम्पल, थैंक यू। चलिए मैम, मेरा कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं, मैंने बताया हुआ है, जो ना पहले दिन से आए हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरे को आप लोग बताइए, चलिए। जो लोग जानते हैं वो नहीं बताएंगे, पहले दिन से आए हैं वो नहीं बताएंगे, जो नए आए हैं जिसने क्वेश्चन पूछा है वो बताएंगे। मेरा कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, बताइए। कौन सा नंबर मेरे कॉम्बिनेशन में हो? गेस करो। 3 Ma'am, 7 6 होना चाहिए. मैनिपुलेटिव मैं 3 बिल्कुल नहीं 7 हूँ। 6 नंबर 2, यस, नंबर 2। नंबर 2 मैम, नंबर 2 है मैम। डबल 2 ग्रिड में आएगा वो अलग बात है। 2 के साथ 3 भी हो सकता नंबर है। 1 7, 3 ma'am. 2 and 7. एक मिनट, 2 and 7 या 3 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, नंबर तो 1 है ही नहीं। Ma'am, 2 and 7. नहीं, 7, 2 and 7 तो थोड़ी सी मैं लो होती थी, थोड़ी सी लो। 2 and 8 क्या आपको मैं बीमार लग रही हूँ क्या ना? मैम 2 2 and and 9. 1 या यस, 2 and 1 यस, यस अब मैम, सारे आई सेड नंबर हो दैट गए तो 2 and 9। कनिका ने कहा कि अब मैं बोलती हूँ 2 and 1। नहीं नहीं मैम, मैंने लिख कर भेजा है 2 and मैम 9 मैं है। 1 कितनी देर से बोल रही हूँ। वो जस्ट जोकिंग, बिल्कुल सही है। आप लोगों को मैं नहीं लगती क्या, मैंने अभी क्या वर्डिंग कही कि आप लोगों को नहीं लगता क्या कि मैं ये नहीं करती, ये मेरा फैसला है कि मैं जो हूं 8 बजे के बाद नहीं पढ़ाऊंगी। तो ये इतनी अथॉरिटी, इतना एक फैसला लेना, इतने हक से, चिंता नहीं होना कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा, दूसरों के दैट इज बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट। यस, यस यस, यस, ठीक दैट है। इज 9 ऑलवेज डूइंग गुड। नंबर 1 जो है मैम मैंने बोला था नंबर 1 3 बार बोला था मैंने। अच्छा डिम्पल, सॉरी मैंने सुना नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, मैं 2 and 1 की कॉम्बिनेशन हूँ, 2 हूँ, तो इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम आप बहुत मदरली हो, बहुत हाँ, स्वीट सॉफ्ट हो, स्पोकन हो, सॉफ्ट हो, तो वो सॉफ्ट हो। 2 है। लेकिन एक अथॉरिटी भी है मेरी क्लास में, बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, हम हंसते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत प्यार से पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं पढ़ाते समय बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहती। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पूरा पढ़ा रही हूँ, जब मैं आप लोगों से गप्पे मार रही हूँ तो पूरी गप्पे मार रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली क्वालिटी है। चलिए, आपका नाम आपको नंबर 9 दे रहा है। नहीं, मेरा फर्स्ट नेम नंबर 9 देता है, बट फर्स्ट नेम। टोटल नेम मेरा 37 पे आता है, वो भी नंबर 1। ओह, हाँ, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग थैंक यू मैम, नंबर थैंक 7। यू मैम। सब लोग तैयार होकर आइए, अगली बार नंबर 7, ठीक है। और अगली बार ना, क्योंकि नंबर 7 है और नंबर 7 को सम पेन्स होते हैं लाइफ में, मैं आप लोगों को कुछ एनर्जी सर्कल्स, कुछ हीलिंग नंबर्स जरूर दूंगी कि आपकी लाइफ में जो पेन्स हैं वो आप उसी समय दूर कर सको। जैसे 4 नंबर के लिए मैंने रेमेडी बताई थी ना। सब लोग मेरे वीडियोस देखो, मैं आप लोगों के वीडियो पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, और मंत्रास भी मैं लिख के भेज दूंगी, ठीक है। चलिए, मिलते मैम, हैं। अगली क्लास ये कॉम्बिनेशन वाली क्लास कब होगी, अगली वाली?
मेरी सिर्फ फ्राइडे 7 to 8 मेरी क्लासेस है, ओके ठीक है। जी मैम, थैंक यू। जितनी भी जो मेरा वेबिनार है मैं वीक में सिर्फ 1 टाइम लेती हूँ, और वो मेरा 7 to 8 एवरी फ्राइडे होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग Thank मेरे से you. ऐसे ही जुड़े रहें, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इतना प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, नमस्कार। थैंक यू मैम, ओके, बाय। कल Okay, समय ma'am. Bye मिलेगा। bye.